अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं हकीम ज़हीर अहमद और आप देख रहे हैं चैनल तिबी मशवरे। नाज़रीन, आज मैं फिर एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हाज़िर हुआ हूं। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि बच्चे बिस्तर पर जो पेशाब कर देते हैं, यह भी एक बहुत बड़ा मसला है सर्दियों के मौसम में। तो इसके मैंने सोचा कि इसके ऊपर वीडियो बनाई जाए, तो आपके सामने वीडियो लेके हाजिर हुआ हूँ। पहले आपको इसकी अलामात, इसकी असबाब व वजूहात और इसके इलाज के बारे में बताऊंगा। तो मेरे चैनल को जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नीचे बेल आइकन का बटन है उसको भी ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि नई वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। मेरी वीडियो को शुरू से आखिर तक ज़रूर देखिएगा ताकि इसमें जो मुफीद मालूमात हैं वो आप तक पहुँच जाए और ये वीडियो इलाज में आपकी माउन साबित हो। तो नाज़रीन, चलते हैं सबसे पहले इसकी अलामात की तरफ। सर्दी के मौसम में अक्सर बच्चों को ये मर्ज हुआ करता है, तो बाज़ औक़ात बड़े भी इस मर्ज में मुब्तला हो जाते हैं। बच्चे बिस्तर पर रात को एक बार, दो बार या तीन बार पेशाब करते हैं, जिसकी वजह से माँ बाप भी बहुत परेशान होते हैं, बिस्तर भी ख़राब हो जाता है और बच्चों को सर्दी लगने का भी खतरा होता है। इससे जिस्म में एल्कली और खार की जो है ज़्यादती वो बढ़ जाती है और बच्चे जो है उनका हाफजा भी कमज़ोर हो जाता है और पेशाब भी दिन के वक्त भी बार बार आता है। तो ये थी नाज़रीन इसकी अलामात। अब इसके असबाब की तरफ चलते हैं। तो असबाब में जिस्म में एल्कली और खार की ज़्यादती हो जाना, सर्दी का मौसम में सर्दी लग जाना, जिस्म का ठंडा पड़ जाना, या मेरी बहनें और मेरी माएँ जो हैं वो सर्दी के मौसम में जिनको पहले ही जिस्म में एल्कली और खार की ज़्यादती होती है, उन बच्चों को मोटा और ताज़ा करने के चक्रों में उनको खीर, कस्टर्ड, फिरनी, दलिया, साबूदाना इस तरह की जो है चीज़ें वो बनाकर देती हैं। बच्चे जो हैं वो मोटे ताज़े हो जाएं। वो मोटे ताज़े होने की बजाय उनमें जिस्म में एल्कली और खार की ज़्यादती और ज़्यादा हो जाती है, जिससे उनके मसाना जो है वो कमज़ोर हो जाता है। तो उसमें इतनी ताकत नहीं रहती कि वो पेशाब को रोक सके। तो बच्चे जो हैं वो बिला इरादा उनका पेशाब निकल जाता है रात को। अब चलते हैं इसके इलाज की तरफ। इलाज इसका बहुत ही आसान है, बनाने में भी बहुत आसान है। दवाएं गज़ाई है एक तरह की, सारे मगज़ियात हैं और इस तरह की देसी चीज़ें हैं, आम मिलने वाली चीज़ें हैं। 1 किलो आपने भुने हुए चने लेने हैं, आधा किलो आपने देसी घी लेना है, 1 पाव स्याह तेल ले लेने हैं। स्याह तेल जो है वो एक सफ़ेद तेल होते हैं, एक स्याह होते हैं। सफ़ेद तेल नहीं लेने आपने, स्याह तेल लेने हैं। और भुने हुए चने भी मैं आपको रिकमेंड करूँगा, मैं आपको यही कहूँगा कि आप भट्टी से जो है वो बनवाएं। और इसके बाद आपने लेना क्या है, मगज़ अखरोट। मगज़ अखरोट आपने 125 ग्राम लेने हैं। मगज़ पिस्ता 125 ग्राम लेना है। ये मगज़ अखरोट जो है ये अखरोट की गिरियां हैं, अखरोट की गिरियों का 125 ग्राम वजन लेना है आपने। और मगज़ पिस्ता जो है ये पिस्ते के मगज़ हैं अंदर वाले, छिलका उतार के, ये भी आपने 125 ग्राम लेना है। और गरी जो है जिसको खोपा भी बोलते हैं, नारियल की जो सूखा हुआ नारियल है उसकी गरी आपने 125 ग्राम लेनी है। किशमिश जिसको देसी मेवे भी बोलते हैं और सौंगी, देसी सौंगी भी कहते हैं, वो आपने 125 ग्राम लेनी है। छुहारे, गठलियां निकाल के 125 ग्राम ले लेने हैं। तो बाज़ मेरे भाई और मेरे दोस्त ये सवाल करते हैं छुहारे इसको ब्रीक कैसे किया जाए और गरी को कैसे ब्रीक किया जाए और किशमिश जो है उसको कैसे ब्रीक किया जाए। तो ये बहुत आसान है। इसमें आपने करना क्या है, गठलियां निकाल लेनी छुहारों की और उसको काट लेना है, काट के छोटे छोटे पीस कर लेना है और गरी को मूली कंडा कर लेना है। और दोनों चीज़ें जो है अपने ग्राइंडर में डाल के ब्रीक कर लेनी है और नुस्खे में शामिल करनी है। और तीसरी चीज़ मेवे, उसको कूट लेना है, कूटने के बाद आपने इसको इसमें शामिल कर देना है। इसके आपने 10-10 ग्राम के अपने लड्डू तैयार करने हैं। उसके अंदर चाहे आप गुड़ इस्तेमाल कर लें, चाहे चीनी इस्तेमाल कर लें, हस्बे जायका। 1 लड्डू सुबह, 1 दोपहर, 1 शाम को, लौंग और दालचीनी के कहवे के साथ। दालचीनी आपने 2 इंच की तकरीबन एक लकड़ी ले लें और लौंग जो है वो 3 अदद ले लें।
1 कप कहवा तैयार करें। इसका कहवा तैयार करने के बाद इसके साथ आपने 1 लड्डू सुबह, 1 दोपहर को और 1 शाम को खिलाना है छोटे बच्चों को। बड़े बच्चों को 2 लड्डू सुबह, 2 दोपहर और 2 शाम को। तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि चंद दिनों में 1 हफ्ते के अंदर अंदर इंशाल्लाह ये मर्ज गायब हो गया, कोई मसला नहीं। अल्लाह के फजल से कई मरीजों पे बना के इस्तेमाल करवाया तो बिल्कुल वो सेहतयाब हुए हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। तो तब तक के लिए हकीम ज़हीर अहमद को दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।